एक जमाने में एक बूढ़ी बिक्री थी जिसके 7 छोटे छोटे बच्चे थे और वो उनसे अपने बच्चों के लिए माँ की तरह प्यार करती थी। एक दिन वो जंगल में जाकर खाना लाना चाहती थी, तो इसने सातों को अपने पास बुलाया और कहा, प्यारे बच्चों, मुझे जंगल में जाना है, भेड़िए से बच्चों। अगर वो अंदर आता है तो वो तुम सबको खा जाएगा, जल्द, बाल और सब कुछ। बदबख्त अक्सर अपना भेस बदलता है, लेकिन आप उसे उसकी खुरदरी आवाज और उसके काले पांव से फौरन पहचान लेंगे। बच्चों ने कहा, प्यारी माँ, हम अपना ख्याल रखेंगे। आप बगैर किसी परेशानी के जा सकते हैं। और आराम से अपने रास्ते पर चली गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया और पुकारा, दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ यहाँ है और तुम में से हर एक के लिए अपने साथ कुछ ना कुछ वापस लाई है। लेकिन छोटे बच्चे खुरदरी आवाज से जानते थे कि यह भेड़िया है। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, उन्होंने पुकारा, अब हमारी माँ नहीं है। इसकी आवाज नर्म और खुशगवार है, लेकिन तुम्हारी आवाज खुरदरी है। तुम भेड़िया हो। फिर भेड़िया एक दुकानदार के पास गया और चाक का एक बड़ा गांठ खरीद कर उसे खाया और इससे अपनी आवाज नरम कर दी। फिर वापस आकर घर के दरवाजे पर दस्तक दी और पुकारा, दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ यहाँ है और तुम में से हर एक के लिए अपने साथ कुछ ना कुछ वापस लाई है। लेकिन भेड़िया ने अपने काले पंजे खिड़की पर रखे थे और बच्चों ने उन्हें देखा और पुकारा, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हमारी माँ के आप जैसे सिया पाँव नहीं हैं, तुम भेड़िया हो। फिर भेड़िया एक नानबाई के पास भागा और कहने लगा, मेरे पाँव में चोट लगी है, मेरे लिए उन पर आटा रगड़ दो। और जब नानबाई अपने पैरों पर रगड़ चुका, चुनांचे अब वो बदबख्त तीसरी बार घर के दरवाजे पर गया, इस पर दस्तक दी और कहा, मेरे लिए दरवाजा खोलो बच्चों, तुम्हारी प्यारी माँ घर आई है और तुम में से हर एक को जंगल से कुछ ना कुछ अपने साथ लाया है। छोटे बच्चे पुकार उठे, पहले हमें अपने पंजे दिखाओ ताकि हम जान सकें कि क्या तुम हमारी प्यारी माँ हो। फिर उसने अपने पंजे खिड़की से अंदर डाले और जब बच्चों ने देखा कि वो सफेद हैं तो वो मान गए कि इसने जो कुछ कहा वो सच है और दरवाजा खोल दिया। लेकिन कौन आए भेड़िए के सिवा? वो घबरा गए और अपने आप को छुपाना चाहते थे। एक मेज के नीचे, दूसरा बिस्तर में, तीसरा चूल्हे में, चौथा बावर्ची खाने में, पांचवां अलमारी में, छठा वॉशिंग प्याले के नीचे और सातवां घड़ी के केस में। लेकिन भेड़िया ने इन सब को ढूंढ लिया और कोई बड़ी तकरीब का इस्तेमाल नहीं किया। एक के बाद दीगरे इसने उन्हें गिले से नीचे निगल लिया। सबसे छोटा, जो क्लाक केस में था, वो वाहिद था जो उसे नहीं मिला। जब भेड़िया ने अपनी भूख पूरी कर ली तो उसने खुद को उतार लिया, बाहर सब्ज घास में एक दरख्त के नीचे लेट गया और सोने लगा। कुछ देर बाद बूढ़ी बिक्री जंगल से दोबारा घर आए। इसने वहां क्या नजारा देखा। घर का दरवाजा खुला था। मेज, कुर्सियां और बेंच नीचे फेंक दिए गए, धुलाई के प्याले के टुकड़े टुकड़े हो गए और लिहाफ और तकिए बिस्तर से उखड़ गए। इसने अपने बच्चों को ढूंढा लेकिन वो कहीं ना मिले। वो एक के बाद दीगरे उन्हें नाम लेकर पुकारती रही, लेकिन किसी ने जवाब ना दिया। आखिरकार जब वो सबसे छोटी के पास आई तो एक धीमी आवाज में पुकारा, प्यारी माँ, मैं क्लाक केस में हूँ। वो बच्चे को बाहर ले गई और उसने से बताया कि भेड़िया आया है और बाकी सब को खा गया है। फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने गरीब बच्चों पर कैसे रोती थी। इसके गम में वो बाहर निकल गई और सबसे छोटा बच्चा उसके साथ भाग। जब वो घास के मैदान में आए तो भेड़िया दरख्त के पास लेट गया और इतनी जोर से खर्राटे मारे कि शाखें हिल गई। इसने इसे हर तरफ देखा और देखा कि इसके घने पेट में कोई चीज हरकत और जिदोजहद कर रही है। आसमान, उसने कहा, क्या यह मुमकिन है कि मेरे गरीब बच्चे जिन्हें उसने रात के खाने के लिए निगल लिया, वो अब तक जिंदा रह सकते हैं? फिर बच्चे को घर भागकर कैंची और एक सुई और धागा लाना पड़ा और बिक्री की कटाई ने इफरीत का पेट खोला और उसने मुश्किल से एक काटा था, जैसा कि एक छोटा बच्चा अपना सर बाहर फेंक देता है। और जब वो काट कर बहुत आगे निकल गई थी, तमाम 6 एक के बाद एक उगे और सब अभी तक जिंदा थे और उन्हें कोई चोट नहीं आई थी, क्योंकि इसकी लालच में इफरीत ने उन्हें पूरी तरह निगल लिया था। वहां क्या खुशी थी। उन्होंने अपनी प्यारी माँ को गिले लगाया
और उसकी शादी में दर्जी की तरह कूद पड़े। ताहम माँ ने कहा, अब जाओ और कुछ बड़े पत्थरों को तलाश करो और हम उनसे इस शरीर जानवर का पेट भरेंगे जब वो अभी तक सो रहा है। फिर सातों बच्चों ने बड़ी तेजी से पत्थरों को वहां घसीट लिया और उनमें से ज्यादातर इस पेट में डाल दिए जितने वो अंदर जा सकते थे। और माँ ने इसे बड़ी उजलत में दोबारा सिलाया ताकि उसे किसी चीज की खबर न हो और कभी हलचल न हो। जब भेड़िए की नींद पूरी हो गई तो वो अपनी टांगों पर खड़ा हो गया और जैसे ही इसके पेट में पत्थरों से बहुत प्यासे हुए थे, इसने पीने के लिए कुएं पर जाना चाहा। लेकिन जब वो चलने फिरने लगा तो उसके पेट में पत्थर एक दूसरे से टकरा गए और हिलने लगे। फिर पुकारा और जब वो कुएं पर पहुंचा और पानी पीने के लिए झुक गया तो भारी पत्थरों ने उसे अंदर गिरा दिया और वो बुरी तरह डूब गया। जब सातों बच्चों ने यह देखा तो वो दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे और बुलंद आवाज से पुकारने लगे, भेड़िया मर गया है, भेड़िया मर गया है, और अपनी माँ के साथ कुएं के चारों तरफ खुशी से नाचने लगे।